एक खतरनाक और अफसोसनाक खबर है वो ये है कि बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑपरेशन बाम का आगाज करने जा रहे हैं। मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से, मेरी पूरी फैमिली बीएलए वाले ले गए उन्हें। यार उनकी खबरें ठीक नहीं आ रही, खुदा का वास्ते जो मेरा दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जिसके पास जो भी खबर है, उस्मान और जाबर है, दो बीएलए वाले ले गए, पंजाब से थे वो। बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ ने हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तान ने बरसों जिन आतंकियों को पाला पोसा, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक साथ 17 जगहों पर हमला कर पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। कहां गया पाकिस्तान का वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? तो ये इतनी आग लगी हुई है, और ये मुनीर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोलंबो जा रहे हैं। ये मुनीर अपना फील्ड मार्शल बन गए, उनको भी पता है कुछ दिनों में सब कुछ फेल होने वाला है। आप जानते ही हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो है इसी किस्म की हरकतें होती रही हैं। और लेकिन ये खबर बड़ी खतरनाक है। सोराब में पाकिस्तानी फौज के कैंप पर कंट्रोल, 18 फौजी मार दिए गए। ये जो बलूचिस्तान का पूरा मामला है, अब खुद पाकिस्तानी मीडिया पे आके चुपचाप धीरे धीरे ये बात बोलने लगे हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होना शुरू हो गई। जो प्रो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, जो वीलॉग्स अपने बनाते हैं प्रो पाकिस्तानी, वो तक बोलने लगे हैं। जैद हामिद जैसा बंदा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज है, वो कहने लगा है कि ऐसे कई जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रैवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने, पठानों ने नाके लगा रखे हैं, वो दूर से आती है पाकिस्तानी गाड़ी फौज की और वहीं से यू टर्न लेके वापस चली जाती है, उनको पता मार देगी। ये हो रहा है वहां पे। हुआ है जिसका डर था। बीएलए और बीएलएफ इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हमलों के दावे। अब ये जो ऑपरेशन बाम है, ये बेसिकली पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो ये इस ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मकरान के साहिल से लेके तो कोहे सुलेमान की पहाड़ियों तक जो है वो इन बलूचिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस ऑपरेशन का वो आगाज करने जा रहे हैं। इसका मतलब जो मोटर्स उनके पास हैं, जो उनके पास आर्टिलरीज है, वो कितनी घातक होंगी। बिल्कुल ठीक बात। वो पहुंच गया उनके पास। अगर वो पहुंच गया है तो पाकिस्तानी आर्मी भी एक सुस्त आर्मी। उनके आईडी कार्ड देखकर, उनकी आइडेंटिटी देखकर उन्हें पहले ले गए और बाद में उन्हें मार दिया। उनका कहना यह है कि हमने फौजी मरकजी कैंप पर कामयाब हमला करते हुए कैंप के 2 हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस हमले के दौरान फौज का एक क्वाड कॉप्टर भी मार गया, यानी वो ड्रोन शोन जो क्वाड कॉप्टर होता है वो भी मार दिया। बीएलएफ ने 70 से ज्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। ये इसलिए ये लेकिन जाकर करेंगे क्या? वहां पर जाकर भी कुछ चाइना का संदेश ले जाकर कान में फूकने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात। आई थिंक ये मुद्दा आपने सही पकड़ा। गौरव बताइए, आपको कोई चीज याद आई है? लगता है मैं तो ये बता रहा हूं कि कई साल पहले पाकिस्तान का एक बड़ा तगड़ा आर्मी चीफ, वो भी कोलंबो गया था। उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। वापस आते वक्त पता लगा कि नवाज शरीफ ने बोला कि तू कौन, फिर पाकिस्तान में कू हो गया था। ये परवेज मुशर्रफ भी वहां पे कोलंबो में गोल्फ खेल रहा था भाई साहब। अब ये जा रहा है गोल्फ खेलने के लिए, पता नहीं क्या होगा आगे, देखते हैं। ये तख्ता पलट की तो वहां बड़ी चर्चा तेज है, और आप तो ये इशारा दे रहे हैं, मतलब ये 23 जुलाई को वहां से कोलंबो से लौटते ही, मतलब अगस्त आते आते नवाज शरीफ ने बोला था कि परवेज मुशर्रफ का ना हवाई जहाज नहीं करेगा, लैंड नहीं होना चाहिए। उसने बोला सर 5 मिनट का तेल है, लैंड नहीं होगा। सर 4 मिनट का तेल है, लैंड नहीं होगा। 3 मिनट का तेल है, लैंड। जब ऐसा कि सर अब सिर्फ भाप पे चल रहा है जहाज, तब जाके वो जहाज लैंड करा और वहां पे तख्ता पलट हुआ पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में अभी तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आसिम मुनीर आज गद्दी पे विराजमान है पाकिस्तान की, ये नाक से खून निकलवाएगा, लकीरें खिंचवाएगा पूरे पाकिस्तानी कौम की सत्ता में रहने के लिए। बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है कल बाकायदा तौर पे ऑपरेशन बाम का नाम जो है वो दिया गया है, ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनाब नीचे मकरान से लेके तो ऊपर बलूचिस्तान की हदूद तक जो है वो ये हम ऑपरेशन करेंगे और इसमें हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हम टारगेट करेंगे। अब ये जो बाम का लफ्ज़ है, ये बेसिकली एक बलोची लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है उभरता हुआ सूरज, इसका ये मतलब होता है। और ये जो ऑपरेशन जिसे ये ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, बेसिकली तो दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ हैं। ये जब से उन्होंने आगाज़ किया है, आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन देखिए कि जब से इन्होंने आगाज़ किया है, इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के इसकी पूरी
कवरेज स्टार्ट हो गई है लिटरली। मतलब आप ज़रा लिंकेजेस देखिए कि यहाँ पे बलोच दहशतगर्द जो हैं वो ये ऐलान करते हैं और वहाँ पे इंडियन टेलीविजन के ऊपर जो है इसकी पूरी कवरेज शुरू हो जाती है कि जनाब वहाँ पे, और लफ्ज़ क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये आपके सामने, ये वही है जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो है, ये वो है जो कमेंट्री कर रहा है इस मामले के ऊपर। और ये जाहिर बात है ये पूरा रॉ का हैंडलर है, ये रॉ जो है वो इसको एक्टिवेट करती है, चाबी देती है, तो ये तोते की तरह बोलना शुरू हो जाता है। तो इसी से ये ताने बाने जो है ना वो पता लग जाते हैं कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और क्यों बलूचिस्तान में ये जो ऑपरेशन जिसका आगाज़ किया गया है, ये इसकी चाबी जो है वो कहाँ से एक्टिवेट की गई है। बहरहाल बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है उसने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जो कल रात को मुख्तलिफ अपनी तरफ से जो न्यूज़ लेटर्स भेजे हैं उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने 17 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बलूचिस्तान में वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जी 17 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हमने कार्रवाइयाँ की हैं और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को और मतलब दीगर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हमने निशाना बनाया है। जबकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब का ये कहना है कि जी 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ये कार्रवाइयाँ की हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वहाँ पे फ़ौरन इसका जवाब दिया है। अब आ जाइए लोरालाई के ये जो बेसिकली वाक़या पेश आया है इसकी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है 2 या 3 मुख्तलिफ बसेस थी। अच्छा, आम तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो है चूँकि दहशतगर्दी के ये वाक़यात होते हैं तो वहाँ पे काफ़िलों की सूरत में जो है वो ज़्यादातर अब बसें जो हैं वो सफ़र करती हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पे भी जो है ये बसें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक लाल रंग की बस है, एक येलो कलर की बस है, हो सकता है एक तीसरी बस भी हो, लेकिन ये 2 बसों के बारे में तो कंफर्मेशन है। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो इन बसों को रोका गया और इसमें तकरीबन 40-50 पैसेंजर्स जो हैं वो इसके अंदर मुसाफिर एक बस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये दहशतगर्द हैं ये अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद इन्होंने लोगों के जो है आईडी कार्ड चेक करना शुरू किए हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जिनके आईडी कार्ड्स बलूचिस्तान के थे, चाहे वो बलोच हों, हज़ारा कबीले से हों या किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो बलूचिस्तान से थे उनको जो है वो छोड़ दिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जिनके जो आईडी कार्ड्स थे उनके ऊपर पंजाब का, लाहौर का, डेरा गाजी खान का, ये मैं मुख्तलिफ शहर हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिनके वो थे उनको जो है वो वहाँ से निकाला गया है, बसों से उतारा गया है। अब उसके बाद जो डिटेल्स अब तक की आई हैं, ये जब मैं इस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इस वक्त रात का वक्त है, अभी तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो एनी शाहिदीन है, जो मुसाफिर जो उस बसों के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने एक बंदे ने कहा है जी 12 लोगों को उतारा है, एक ने कहा 9 को उतारा है, कुछ ने कहा 13 को। ये मुख्तलिफ बसों से चूँकि लोग उतारे गए हैं सो एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन 12 या 13 या 9 या 11 मतलब ये कोई 9 से लेकर 13 के दरमियान का कोई फिगर है, ये भी अभी कन्फर्म नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। एक यानी शायद जो है वो ये कह रहा है कि लोगों को उतारने के बाद जो है उनको उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। 2 अफराद के बारे में जो है वो उनकी तस्वीरें और नाम भी सामने आए हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, तो उनके बारे में जो है वो, और जिनका ताल्लुक, इन सब का ताल्लुक जो है वो पंजाब से था, तो उनके बारे में कहा गया है कि जी उनको जो है वो गोलियों से शहीद किया गया है। कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सबको ही शहीद कर दिया गया है, जितने भी ये पंजाबी उन्होंने उतारे थे सबको ही शहीद कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ऑपरेशन बाम के नाम से एक बड़े और संगठित अभियान की शुरुआत कर दी है, जो पाकिस्तानी सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये ऑपरेशन 9 जुलाई की शाम से शुरू होकर 10 जुलाई की रात तक बलूचिस्तान के कई जिलों में तबाही और दहशत फैलाता रहा। इस ऑपरेशन के तहत सुर्ब के गदर इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े कैंप पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इनमें से 11 सैनिक उस समय मारे गए जब वे शिविर की रक्षा के लिए पहुंचे, लेकिन पहले से घात लगाए BLF कमांडोज ने उन्हें निशाना बना दिया। इसके अलावा 9 पाकिस्तानी सैनिक जो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े थे, उन्हें अलग अलग बसों से पहचान के बाद निकालकर मार डाला गया। उनके ID कार्ड देखकर टारगेट किया गया। ये दिखाता है कि BLF ने कितना सोचा समझा योजनाबद्ध हमला किया। बलूचिस्तान के खरन, कैज, सीबी, झाव, नसीराबाद, मस्टन, क्वेटा, कोहलो और कई अन्य इलाकों में मोबाइल टावर, फोर्स कैंप, चेक पोस्ट और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर मोटार हमले किए गए, वाहनों को उड़ा दिया गया और सीपेक रोड जैसी रणनीतिक जगहों पर हमला किया गया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान में अब जबरदस्ती की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तानी सेना की हालत ये हो गई है कि अब वो ड्रोन और सर्वेलेंस कैमरों की मदद से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर दिख रही है। बलूच लड़ाके सिर्फ गोलियां नहीं चला